नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। दर्शकों, इस सप्ताह में क्या है खास और कौन से वो ग्रह हैं जो कि इस सप्ताह में हमारे लिए कष्टकारी या अनिष्टकारी सिद्ध हो सकते हैं और कौन से वो शुभ ग्रह हैं जिनके प्रभाव से इस नए सप्ताह में हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन लेने वाले और सूर्य और चंद्रदेव अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर के इस सप्ताह में हमारे जीवन में क्या शुभ प्रभाव देने वाले हैं और हमारे किन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में विशेष भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। ये सारी जानकारी आपको इस साप्ताहिक राशिफल में आपको दूंगा, तो इस साप्ताहिक राशिफल को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जिन दर्शकों ने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और जो लोग अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल रहता है। और जो लोग निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण लाइव प्रोग्राम में हमसे निःशुल्क रूप से करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति के बारे में। इस सप्ताह में सूर्यदेव और चंद्रदेव अपनी उच्च राशि पर विराजमान होंगे। सूर्यदेव मेष राशि पर रहेंगे और चंद्रदेव वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि पर गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर, केतु ग्रह सिंह राशि पर, राहु ग्रह कुंभ राशि पर और मीन राशि पर गोचर करेंगे। बुध, शनि और मंगल देव। दर्शकों, इन्हीं ग्रहों की गणना के अनुसार हमने इस साप्ताहिक राशिफल को आपके लिए तैयार किया है, तो इस साप्ताहिक राशिफल को अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छे ग्रह रहने वाले हैं। यानी मेष राशि के जातकों के जो आर्थिक दृष्टि से काम रुके पड़े थे वो कार्य इस सप्ताह में जरूर होंगे। यानी मेष राशि के जातकों पर लग्न पर स्थित शुक्र ग्रह, पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति और चंद्र बृहस्पति की युति यानी गज केसरी योग हमारे मेष राशि के जातकों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला है। यानी आप आर्थिक दृष्टि से काफी मजबूत होंगे, यानी करियर और बिजनेस की दिशा में बढ़ाए गए कदम आपके सफल होंगे। व्यापार में भी इच्छित लाभ की प्राप्ति के योग दिखते हैं, परंतु आपको लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि पर चल रही 7.5 दशा के प्रभाव से दौड़ धूप इस सप्ताह में ज्यादा रह सकती है, परंतु आपके परिश्रम का फल आपको इस सप्ताह में जरूर मिलेगा। यानी हमारे मेष राशि के जातकों के लिए ग्रह योग इस सप्ताह में अनुकूल है। धन लाभ के योग दिखते हैं, परंतु वहीं खर्च के योग भी अधिक दिखते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, परंतु आपको स्वास्थ्य के लिए आपको इसे सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं। जो हमारे मेष राशि के विद्यार्थी वर्ग हैं उनको विद्या में इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। इस सप्ताह में किसी लंबी यात्रा में जाने का आपको मौका मिल सकता है। यानी मेष राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में शुभ ग्रहों की अधिकता होने के कारण आपके अनिष्टकारी ग्रह बिल्कुल शांत रहेंगे और पूरा सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इस सप्ताह की 24 और 25 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। और इस सप्ताह में काले उड़द और चावल का यदि आप दान करते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहता है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों को पहले, दूसरे और तीसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। हमारे वृष राशि के जातकों के द्वितीय भाव पर चंद्र और बृहस्पति का गज केसरी योग आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेगा। यानी इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ होने से आपको हर तरह से लाभ के योग बनाता है। यानी जो कारण से काफी समय से आप परेशान चल रहे थे, पारिवारिक तनाव चल रहा था, वो तनाव भी समाप्त होता हुआ दिख रहा है। यानी वृष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव, चंद्रदेव की युति आपके लिए हर तरह से लाभकारी है।
लाभ स्थान में स्थित शनिदेव बुध मंगल ग्रह का योग हमारे वृष राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहने वाला है। यानी हमारे वृष राशि के जातक हर तरह से प्रसन्न रहने वाले हैं। आपकी राशि से 12वें भाव पर शुक्र और सूर्य ग्रह की युति भी चलने वाली है। ये भी हमारे वृष राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहने वाला है। यानी कुल मिलाकर के वृष राशि के जातकों के लिए गज केसरी योग, सूर्य शुक्र की युति का योग आपके लिए हर तरह से लाभकारी योग बनाते हैं। और जो हमारे वृष राशि के व्यापारिक भाई बहन हैं उनको भी इस सप्ताह में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको इच्छित लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे और विद्यार्थी वर्गों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे और आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और जो हमारे अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे, यानी आपके विवाह के रिश्ते बनने लगेंगे, क्योंकि इस सप्ताह में आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव है। यानी आपका काफ़ी समय से जो काम रुका हुआ था वो इस सप्ताह में आपका जरूर होगा। यानी इस सप्ताह का कोई भी दिन आपके लिए बुरा नहीं है, पूरा का पूरा सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के 12वें, पहले और दूसरे भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में शुभ कार्यों में खर्च के योग दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्र बृहस्पति की युति और आपकी राशि से लाभ स्थान पर सूर्य शुक्र की युति एक तरफ से तो आपको इच्छित लाभ दिलाता है, वहीं आपके हाथ से शुभ कार्यों में खर्चा भी करवाता है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह में काम में बड़े व्यस्त होने वाले हैं और इच्छित लाभ के कारण और अच्छी जगह में धन के व्यय के कारण आप प्रसन्न भी रहने वाले हैं। यानी खुशी खुशी का खर्चा है जी। तीर्थ यात्रा के योग या धार्मिक यात्रा के योग इस सप्ताह में आपके बनते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। विद्यार्थियों का मन विद्या से भटक सकता है, आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। छोटी मोटी बातों का बिल्कुल परहेज रखना है। हर बातों में आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। यानी हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति हर तरह से लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक हैं उनको अपनी जॉब में भी इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। और जो नई जॉब की तलाश कर रहे हैं हमारे मिथुन राशि के जातक हैं उनको भी नए ऑफर इस सप्ताह में मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह की 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के 11वें, 12वें और पहले भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर रहने वाला है। हमारे कर्क राशि के जातकों के लाभ स्थान पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा ग्रह का गोचर आपको अकस्मात लाभ के योग बनाता है। जो काम काफी समय से रुका पड़ा था, आपका काफी प्रयास से काम नहीं हो रहा था, वो काम आपका इस सप्ताह में जरूर बनेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक हैं उनको आय के अतिरिक्त साधन बनने के योग दिख रहे हैं। और नई भूमि भवन प्राप्ति के योग भी हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में बन रहे हैं। यहाँ तक कि आप नया वाहन भी इस सप्ताह में खरीद सकते हैं। जो हमारी कामकाजी बहनें हैं उनको भी अपने कार्यस्थल पर, अपने घर परिवार में विशेष मान सम्मान मिलेगा, जिससे आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। धार्मिक उत्सव में, विवाहादि उत्सव में भाग लेंगे। यानी हर तरह से हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए प्रसन्न चित्त रहने के योग दिखते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप खुशी के पल बिता पाएंगे। यानी इस सप्ताह में सभी ग्रह आपके लिए लाभकारी हैं। और इस सप्ताह की 22 और 23 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के 10वें, 11वें और 12वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर रहने वाला है। इस गज केसरी योग के निर्माण से आपके राज कार्य में सफलता, उन्नति के योग दिखते हैं। जो काफी समय से आप पदोन्नति यानी प्रमोशन की इच्छा चाह रहे थे, तो वो काम आपका इस सप्ताह में बन सकता है। और जो काफी समय से नई जॉब की तलाश में हमारे सिंह राशि के जातक थे, तो उनको इच्छित जॉब भी सप्ताह में मिल सकता। और जो काफी लंबे समय से भूमि या भवन खरीदने का आपका सपना था, वो सपना भी सप्ताह में पूरा हो सकता है। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से इस सप्ताह में सफलता, उन्नति के योग हैं। साथ ही आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव
अपनी उच्च राशि पर इस सप्ताह में रहेंगे, जिससे मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपके उच्च अधिकारी लोग आपकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकेंगे। और जो राजनीति से जुड़े लोग हैं उनको भी अपने कार्य पर मान सम्मान की प्राप्ति होगी और अपने क्षेत्र में विजय श्री भी प्राप्त होगी। यानी सिंह राशि का दबदबा इस सप्ताह में रहने वाला है। सूर्यदेव के उच्च राशि में होने से, देवगुरु बृहस्पति का केंद्र में होने से हमारे सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से उन्नति सफलता के योग हैं। और इस सप्ताह की 24 और 25 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के 9वें, 10वें और 11वें भाव पर चंद्रमा का गोचर रहने वाला है। यानी हमारे कन्या राशि के जातकों के धर्म स्थान पर गज केसरी योग का बनना आपके हाथ से धार्मिक कार्य संपन्न होने वाले हैं। साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता के योग ग्रह दिखा रहे हैं, परंतु अष्टम भाव पर सूर्य ग्रह का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने को कहूंगा। साथ ही घर में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर के आपको चिंतित रह सकते हैं। उनके स्वास्थ्य का आपको इस सप्ताह में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और इस सप्ताह की 25 और 26 तारीख को आपकी राशि से 12वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करे, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के 8वें, 9वें और 10वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपकी राशि से 7वें भाव पर आपकी राशि के स्वामी शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं, जिसके प्रभाव से हमारे तुला राशि के विशेषकर व्यापारिक भाई बहनों के लिए यह सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। साथ ही आपके करियर को लेकर भी बहुत ऊंची सफलता के योग दिख रहे हैं। यदि आप अपने जॉब में ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको इच्छित स्थान पर ट्रांसफर होने वाली है, यानी आपका इंतजार समाप्त होने वाला है। और जो नई जॉब की तलाश हमारे तुला राशि के जातक कर रहे हैं, इस सूर्य देव के प्रभाव से उनको इच्छित जॉब की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 7वें भाव यानी केंद्र स्थान पर उच्च राशि का सूर्य हमारे तुला राशि के जातकों के लिए मान सम्मान, इज्जत, मान सम्मान की वृद्धि करता है और हर तरह से सफलता के योग बनाता है। वहीं हमारे तुला राशि के व्यापारिक भाई बहनों के लिए भी 7वें भाव का सूर्य का गोचर हर तरह से लाभ का कारक है। और आपके भाग्य स्थान यानी धर्म स्थान पर चंद्र और बृहस्पति का गज केसरी का योग आपके हाथ से धार्मिक कार्यों पर भी आपकी व्यस्तता बढ़ाता है। आप धार्मिक कार्य पर समय बिताएंगे और आप काफी प्रसन्नचित्त रह पाएंगे। यानी हमारे तुला राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह लाभकारी है। केवल और केवल 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के 7वें, 8वें और 9वें भाव पर चंद्रमा का गोचर होने से और आपकी राशि से 8वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की युति और 6वें भाव पर सूर्य शुक्र की युति आपकी सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको उदर संबंधी विकार का भय रह सकता है, जैसे पीलिया रोग का भय रहना। यानी हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। कारोबार के सिलसिले में थोड़ा परेशानी रह सकती है, काम को भी आप सावधानी पूर्वक करें। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए शुभ रहने वाली है। इच्छित लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं। किसी मित्र के सहयोग से आपके नए कार्य की योजना में सफलता प्राप्त होगी। और बिजनेस से इच्छुक और विदेश में बिजनेस करने के इच्छुक वृश्चिक राशि के जातकों के रास्ते की बाधाएं दूर होगी और आपको लाभ के योग बन पाएंगे। यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल बिल्कुल नहीं है, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, मन को शांत रखना है और अपने काम को धैर्यपूर्वक करना है, तो आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा। और विद्यार्थी वर्गों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। आपको भी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी और स्वास्थ्य के कारण आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती है, तो खान पान पर विशेष आप ध्यान रखिएगा। और वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल रहेगा। और इस सप्ताह की 22 और 23 तारीख को आपकी राशि से 8वें भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के 6वें, 7वें और 8वें भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर होना और आपकी राशि से 7वें भाव पर चंद्र बृहस्पति की युति यानी गज केसरी योग का निर्माण होना हमारे धनु राशि के जातकों के जीवन में विशेष सफलता का कारक रहने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने लक्ष्य को लेकर काफी परिश्रम करने वाले हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। और जो हमारे नौकरी पेशा जातक लोग हैं उनको अपनी जॉब में विशेष सफलता की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। और जो नई जॉब की तलाश में हमारे धनु राशि के जातक लोग हैं
उनको इच्छित सफलता की प्राप्ति के योग बनते हैं। ये पूरा सप्ताह हमारे धनु राशि के जातकों के लिए लाभ उन्नति का कारक रहने वाला है और सत्ता और सरकार से संबंधित कार्यों में भी विशेष सफलता की प्राप्ति के योग होने वाले हैं। और इस सप्ताह में धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में आपकी काफी भागीदारी रहेगी, यानी मन काफी प्रसन्न चित्त रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गज केसरियों का निर्माण कर रहे हैं। यह हमारे धनु राशि के जातकों के लिए हर तरह से अनुकूल है। और जो हमारे अविवाहित धनु राशि के जातक लोग हैं, उनके विवाह के योग के लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ लाभदायक है। यानी सप्तम भाव का बृहस्पति गज केसरियों का निर्माण कर रहा है, तो आपके अच्छे विवाह के योग बनने वाले हैं, यानी इच्छित सफलता इच्छित लाभ के योग बनने वाले हैं। यानी इस सप्ताह में हर तरह से आप प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं। और इस सप्ताह की 24 और 25 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के 5वें, 6ठे और 7वें भाव पर चंद्रमा ग्रह का गोचर होना और आपकी राशि से 6ष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की युति होना, यह आपके लिए गुप्त शत्रुओं का भय उत्पन्न करता है। तो मैं मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने को कहूंगा। अपने काम को बिल्कुल धैर्य से शांति से आप करें, अन्यथा ये ग्रह आपको भ्रमित कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आर्थिक प्रगति से आप प्रसन्न रहेंगे, परंतु गुप्त शत्रुओं से आप परेशान रह सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, परंतु आपको आलस्य और लापरवाही से दूर रहना होगा, अन्यथा आप परेशान रह सकते हैं। और नौकरी पेशे जातकों को अपने सहकर्मियों से अपने कार्य क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं और परिवार में भी कुछ तनाव का माहौल रह सकता है। यानी मकर राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह में सावधानी से रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो इस सप्ताह में यदि आप सावधानी पूर्वक रहते हैं तो यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के 4थे, 5वें और 6ठे भाव पर चंद्र ग्रह का गोचर और आपके 5म भाव पर गज केसरी योग का बनना हमारे कुंभ राशि के विशेषकर विद्यार्थी वर्गों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। विद्या में आपको इच्छित सफलता के योग बनने वाले हैं, क्योंकि 5म भाव का बृहस्पति विद्या में विशेष सफलता दिलाता है और ऊपर से बृहस्पति चंद्रमा की युति यानी गज केसरी योग का होना हमारे कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से लाभकारी। जो हमारे विद्यार्थी वर्ग उच्च परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सफलता के योग दिखते हैं। और इस सप्ताह में साथ ही इस सप्ताह में आप अपने करियर के सिलसिले में किसी यात्रा पे जा सकते हैं। इस अवधि में आपके मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। यानी और जो कुंभ राशि के व्यापारिक भाई बहन लोग हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। आपको इच्छित लाभ सफलता के योग दिखते हैं और आपके आर्थिक दृष्टि से आपकी मजबूती होने के योग दिखते हैं, क्योंकि आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारे कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करता है। इस सप्ताह के उत्तरार्ध भाग में आपको किसी लंबी यात्रा में जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। और इस सप्ताह में किसी धार्मिक और सामाजिक कार्य पर भी आप बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, जिसमें आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। परिवारजनों के साथ खुशी का माहौल रहने वाला है और परिवार में संतान की किसी बड़ी उपलब्धि के कारण आप काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। अविवाहित जातकों के विवाह के योग भी इस सप्ताह में बन सकते हैं। यानी हर तरह से कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह लाभकारी रहने वाला है। और केवल इस सप्ताह में 20 और 21 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों की तीसरे, चौथे और 5वें भाव पर चंद्रमा का ग्रह का गोचर होने से इस सप्ताह में आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इस सप्ताह की शुरुआत से ही काफी आप प्रसन्न रहने वाले हैं और इस सप्ताह की शुरुआत से ही आप साहस और पराक्रम से अपने काम को बनाने वाले हैं। आपको इस सप्ताह में मन चाही सफलता मिलने वाली है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है। यानी हमारे मीन राशि के जातक पूरे सप्ताह में प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण आपके चतुर्थ भाव पर कर रहे हैं, जो कि सुख की वृद्धि का कारक का स्थान है। चतुर्थ भाव भूमि भवन का स्थान माना जाता है। तो आपके इस सप्ताह में कोई नई भूमि भवन संबंधी जो कार्य काफी समय से आप करना चाह रहे थे, वो कार्य में सफलता के योग दिखते हैं। और साथ ही इस सप्ताह में हमारे मीन राशि के जातकों को नई वाहन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं।
यानी सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है और आपको इस सप्ताह में हर तरह से लाभ के योग बनते हैं। नए नए मित्रों से मुलाकात होने के योग दिखते हैं, हर तरह से लाभ के योग दिखते हैं। यानी हमारे मीन राशि के जातकों के लिए पूरा का पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। और इस सप्ताह की 22 और 23 तारीख को आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर चंद्रमा होने के कारण इस दिन कोई भी नया कार्य आरंभ न करें, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये था हमारे मेष से मीन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आपको इस साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल पर आप रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके निःशुल्क अपनी जन्म कुंडली को दिखा सकते हैं। यदि आप पर्सनली हमसे बात करके अपनी कुंडली को दिखाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके आप टाइम ले सकते हैं, और जो कि चार्जेबल रहता है, और साधारण से चार्ज पे करके आप अपनी जन्म कुंडली को विस्तृत रूप से हमसे दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। नई वीडियो के साथ आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।